जोजिला पास के वो रास्ते जहाँ धड़कनें तेज होना, वो बर्फ के मंजर से गुजरना, हर मोड़ पर एक नया मंजर का सामना, हर वो जगह, हर वो पल जिसे हम जी रहे हैं इस सफर के दौरान। आज सोनमार्ग में हमारा तीसरा दिन है। आसमान बिल्कुल साफ है और धूप भी खिल के मुस्कुरा रही है। इधर होटल भी धीरे धीरे खाली होने लगा है। कोई श्रीनगर लौट रहे हैं तो कोई हमारे तरह उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं निकलने का। वक्त कहाँ रुकने वाला था, उसके कांटे भी अपनी ही रफ्तार में घूम रहे थे। हमसे और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए निकल आए होटल से सीधा चेक पोस्ट की तरफ। होटल से भी सब टूरिस्ट निकल चुके थे। एक आस थी, आज ले जाने का रास्ता जरूर खुल जाएगा। और बस कुछ देर का इंतजार और उसके बाद पता चलने वाला था हमारे नसीब में क्या लिखा है। अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक इसी जगह के नीचे से बालताल जाने का रास्ता भी गुजरता है और उसी रास्ते के साथ साथ सिंध नदी भी बहती है। बालताल से अमरनाथ के लिए यात्रा यहीं से शुरू होती है। सोनमार्ग से कुछ दूर आगे आते ही दोनों रास्ता अलग हो जाते हैं। एक रास्ता दाएं बालताल की तरफ मुड़ता है और दूसरा सीधा ऊपर जोजिला की तरफ जाता है। ऊपर आसमान पूरा साफ है। धूप भी खिल कर निकलते ही क्या लग रही है ये वादियां। जिधर भी देखो हर तरफ जैसे धूप की किरणों से निखर उठी है। सामने चेक पोस्ट दिखाई दे रहा था। नजदीक पहुंचते ही गाड़ी को साइड में रोक के आगे जाकर वहां खड़े ऑफिसर से बात की। वहां और भी टूरिस्ट बाइकर्स थे। ऑफिसर ने सबको बताया कि आज रास्ता खुलेगा और यहीं से सबसे पहले छोड़ा जाएगा। बस आगे से सिग्नल मिलने का इंतजार है। इसलिए हम सब वहां से बालताल जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा नीचे आके एक जगह रुके और वेट करने लगे। हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े थे, तब अचानक नज़र ऊपर की तरफ बढ़ती है। कुछ बाइकर्स को जाते हुए देखते हैं। नीचे से गाड़ियां भी ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। रास्ता खुल गया था। ये देख खुशी के मारे जल्दी से गाड़ी में बैठ के हम भी ऊपर की तरफ चल पड़े। 2 दिन के बाद आज फाइनली वो पल आ ही गया जब उस बैरिकेड को क्रॉस करके आगे लेक की तरफ जाने लगे। जो खुशी और एक्साइटमेंट हो रहा था उसे शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं। रास्ते में कई जगह दोनों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ की दीवार, जिसके बीच में से हम लोग गुजर रहे हैं। 15 फीट से भी ज्यादा ऊंचा होगा ये बर्फ की ढेर। इतना ही बर्फ रास्ते पर भी जम जाती है, जिसे बीआरओ की टीम साफ करके फिर से गाड़ियों के आने जाने लायक बना देते हैं। जहां से हम अभी गुजर रहे हैं वहां रास्ते पर छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए हैं। ऊपर पहाड़ों से ये सब पत्थर गिरते हैं, इसलिए ये रास्ता काफी रिस्की भी है, क्योंकि रास्ते के कुछ हिस्सा रॉकफॉल जोन से होकर गुजरता है। रास्ते की हालत काफी खराब है। बीच बीच में कुछ जगह थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, वरना ज्यादातर रास्ता ही टूटा हुआ है। अभी हम जोजिला पास की तरफ बढ़ रहे हैं।
जिसके बारे में सिर्फ सुना करता था, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस पासेस, जहाँ टफ टेरेन के साथ साथ टीचरस सिंगल लेन स्ट्रेचेस से होकर गुजरना पड़ता है, और आज उसी जोजिला पास से गुजरने वाले हैं। इससे ज़्यादा एडवेंचरस और क्या हो सकता है। यहाँ के नज़ारे भी कमाल के हैं। रास्ते के दोनों तरफ ही, एक तरफ हरे हरे पेड़ तो दूसरी तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ, और नीचे से नीली सी बहती हुई नदी, और सीधे आगे जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ बर्फ से ढकी पहाड़ी दिखाई दे रही है। इससे जो अंदाज हो रहा है आगे किस किस्म के मंजर से रूबरू होने वाले हैं, बस कुछ ही पल का और इंतजार। पहाड़ों के इन तेरे मेरे रास्ते और इन वादियों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए आसपास का मंजर भी बदलता गया। जहाँ तक सामने नजर जा रही थी सिर्फ बर्फ से ढकी हुई पहाड़ नजर आ रहे थे। जो बर्फ से ढकी पहाड़ों को हम दूर से देख रहे थे, आप उन्हीं के बीच में से गुजर रहे हैं। सोचा नहीं था ऐसा मंजर भी आंखों के सामने होगा। ऐसा लगा जैसे पल भर में ही हम कहाँ आ गए। हर तरफ से बर्फ से ढका हुआ मंजर ही नजर के सामने छाए हुए है। इस जगह की एक अलग ही सीनिक ब्यूटी है। सही मायने में इन वादियों की इस खूबसूरती को यहाँ मौजूद रहकर खुली आंखों से महसूस करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। रास्ते के दोनों तरफ बर्फ की दीवारों के बीच में से होते हुए हम अभी 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। सफर में ऐसे मोड़ से होकर गुजरना एक अलग ही अनुभव है हम सब के लिए।
बर्फ के इन मंजरों से गुजरते हुए हम 0 पॉइंट तक पहुंच गए। जब यहाँ बर्फ नहीं होती है, लोग ऊपर तक जाकर तस्वीरें लेते हैं। मन तो था रुकने का, मगर समय और हालात को देखते हुए रुकना ठीक नहीं लगा। ज़्यादातर गाड़ियाँ हमारे तरह निकल रहे थे, हार्डली 1-2 गाड़ियाँ ही रुक रहे थे। कोशिश यही था कि जितना हो सके थोड़ा और आगे निकल जाए, क्योंकि कुछ देर बाद से कारगिल की तरफ से गाड़ियाँ छोड़ने वाले थे। ऐसे रास्ते में दोनों तरफ से गाड़ियाँ एक साथ पास करना मुश्किल हो सकता है, और मौसम का क्या भरोसा कब बिगड़ जाए। और हमें अभी भी 314 किलोमीटर का सफर तय करना है लेह तक पहुंचने में। क्यों जोजिला के रास्ते को इतना डिफिकल्ट और डेंजरस कहा जाता है, ये तो सिर्फ यहाँ आने के बाद ही समझ आता है। जहाँ रफ रोड के साथ साथ काफ़ी स्टीप सेक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। पूरे रास्ते में कहीं पे भी साइड बैरियर्स नहीं मिलेगा। कहीं रास्ता इतना नैरो हो जाता है, वहाँ से हार्डली एक ही गाड़ी निकल सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पे रास्ते के कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, काफ़ी मुश्किल होता है वहाँ से गुजरना। सिर्फ यही नहीं, इस रास्ते में कुछ ऐसे डिफिकल्ट जगहों से होकर गुजरना पड़ता है जहाँ धड़कनें भी तेज हो जाती है। इसलिए जोजिला पास को क्रॉस करना एक एडवेंचर्स के साथ साथ एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस भी है। और कुछ दिन में हम कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाएंगे, यानी कि हम लद्दाख में होंगे। पहले द्रास, फिर कारगिल टाउन से होते हुए आगे जाएंगे। वेलकम टू कारगिल। अभी हम लद्दाख रीजन में हैं। आगे बैरिकेड के उस तरफ लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई है। कुछ देर में यहाँ से भी गाड़ियों को छोड़ी जाएंगी। पूरी वैली के बीच से ये रास्ता गुजरता है। पास से द्रास नदी भी बह रही है और रास्ते के नज़ारे भी कमाल के हैं। काफ़ी देर तक चलने के बाद हमने एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। कुछ पल इन वादियों के बीच रुककर फिर से अपने सफ़र की ओर निकल गए। लद्दाख में आते ही रास्ते की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, साथ साथ रास्ते के नज़ारे भी बदलते गए। आसमान भी सही लग रहा है। बस ऐसे ही रहे मंजिल पे पहुंचने तक।
अभी हम द्रास में जहाँ से गुजर रहे हैं काफ़ी सुंदर जगह है। द्रास असल में दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आबादी वाला इलाका है। यहाँ सामने बाएं तरफ कारगिल वॉर मेमोरियल है। सड़क के दोनों तरफ काफ़ी सारे घर हैं। रहने के लिए होटल्स और होमस्टे भी है। कोई चाहे तो यहाँ रुककर इस जगह के नज़ारों का लुत्फ उठा सकता है। सड़क के दोनों तरफ सूखे एप्रिकॉट के पेड़ भरे हुए हैं। सोचता हूँ मौसम में जब इन पेड़ों में फूल खिलते हैं तब इस रास्ते का नज़ारा कुछ और ही हसीन लगता होगा। लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां से भी गुजरो हर कुछ फासलों के बाद एक नया मंजर देखने को मिलता है। कहीं सूखे बंजर पहाड़, कहीं पहाड़ बर्फ से लिपटे हुए, तो कहीं पहाड़ों के बीच मीलों फैला हुआ रेगिस्तान देखने को मिलता है। इन ठंडे सूखे पहाड़ों में जहां खेती भी होती है वहीं एप्रिकॉट और पॉपुलर जैसे पेड़ों की खूबसूरती इन वादियों में एक अलग ही रंग भर देती है। लद्दाख की खूबसूरती किसी एक जगह तक सीमित नहीं है, वो तो पूरे लद्दाख में बिखरी हुई है। जहां से भी गुजरोगे एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। क्या सुंदर लग रहा है ये जगह। इन पेड़ों की वजह से ये पहाड़ और भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इनके बीच कई सारे छोटे बड़े घड़े भी हैं, जैसे छोटे से गांव इनमें बसा हुआ है। सही में कमाल लग रहा है। क्या औसम लग रहा है। रास्ते के दोनों तरफ इन गुलाबी एप्रिकॉट के फूलों ने एक अलग ही खूबसूरती का रंग बिखेर दिया है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब इन सब पेड़ों में फूल खिलते होंगे तब उस जगह के नज़ारे और भी ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। काफी सारे ट्रक यहाँ लाइन से खड़े हैं। इन पहाड़ों के बीच में कई छोटे छोटे शहर बसे हुए देखने को मिलते हैं।
अभी भी हमें लेह तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगेगा। हो सकता है शाम के 7-8 बज जाए, मगर अब फिर से आसमान में बादल छा गए हैं। आगे ऊपर कुछ भी विजिबल नहीं है। बादल पहाड़ों की चोटियों तक उतर आई है। पता नहीं आगे मौसम अपना क्या रूप दिखाने वाला है। फिर से बर्फ का मंजर शुरू हो गया है। आगे रास्ते में भी कुछ ऐसे ही मंजर हमें मिलने वाले हैं। देख कर लग रहा है यहाँ आजकल में फ्रेश स्नोफॉल हुआ होगा। यहाँ से लामा यूरू 63 किलोमीटर और ले 186 किलोमीटर है। सामने दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। गहरी धुंध छाई हुई है। मौसम ठीक नहीं लग रहा है। क्या पता आगे स्नोफॉल हो रहा है या नहीं। धुंध की वजह से ना सामने का पहाड़ ना ऊपर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। देखते हैं ऐसा मंजर आगे कहाँ तक होता है। यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया है। जैसे हमें लग रहा था आगे स्नोफॉल हो सकता है।
यहाँ सब गाड़ियों को रोका जा रहा है। सामने बैरिकेड लगा रखे हैं। आगे हेवी स्नोफॉल के कारण रास्ता पूरी तरह से बंद है, इसलिए किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे। काफ़ी तेज स्नोफॉल हो रहा है। हमने वहाँ से अपनी गाड़ी घुमाकर आसपास होमस्टे ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे मौसम में पीछे ज़्यादा दूर जाना पॉसिबल नहीं था। ज़्यादातर होमस्टे बिजली ना होने की वजह से बंद पड़े थे। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में हमें एक होमस्टे मिल गया। कुछ देर बाद जब हम बाहर आए तब नज़ारा कुछ ऐसा था। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस।